इकरा हसन ओवैसी साहब पर टिप्पणी करती नजर आई हैं। बिहार में ओवैसी साहब को राजनीति सिखा रही हैं और ऐसी बातें बोल रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना और ओवैसी साहब का जवाब ना देना, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। ओवैसी साहब ने भी उनको जवाब दिया है, बाकायदा पूरे महागठबंधन को जवाब दिया है। वीडियो देखें। और आप सिर्फ एक ही चीज पर वोट मांगते, फिरका परस्ती को रोको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाली एटीएम की मशीन नहीं है या कोई गाय भैंस नहीं है कि दूध दे दिया घर में जाके बैठ जाएं। अगर आप वोट बैंक हैं तो फिर ये आपकी मर्जी, मगर अगर आप एक शहरी बनना चाहते हैं, भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो आपको वोट मजलिस को, पतंग छाप को देना है, क्योंकि जो शहरी होता है उसको हुकूक पूरे मिलते हैं। और यहां पर बार बार डराना, अरे वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। मेरे भाई, मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, बीजेपी अगर सरकार में है, 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बना, किसकी कमजोरियों की वजह से बना? ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की कमजोरी से बना, मेरी कमजोरी नहीं। ये अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते, इल्जाम ओवैसी पर लगाते हैं। अरे तुम 400 सीट तुम लड़ते हो पार्लियामेंट के, बिहार के 230 सीट तुम लड़ते हो और तुम हार जाते हो। और कोई आकर कहते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी उसको वोट दो। अरे आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी, हमको बताओ। तुमको याद भी है कि आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी? राजद गठबंधन में है, 2004 में आखिरी मर्तबा सरकार बनाई थी, 2015 में मिलकर बनाए थे। उसके बाद नीतीश कुमार मोदी के साथ चाय पी लिए, भाजपा की सरकार बन गई। फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार फिर मोदी को अपना भाई बना लिए। बताओ फिर बीजेपी को सत्ता कौन दे रहा है? जो सत्ता दे रहा है वो हमको गाली दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो 3.5% का है वो कह रहा है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, और जो 17% है वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं, वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं।